चलिए भाई, आपका एक बार से फिर स्वागत है चैप्टर 8 में, त्रिकोणमिति के चैप्टर 8 में एक्सरसाइज 8.3 के हम 4 क्वेश्चन कवर करा चुके हैं। इसके लास्ट आपके 3 क्वेश्चन बचते हैं, 5, 6 और 7। वीडियो को प्रारंभ करने से या फिर क्वेश्चनों को करने से सॉल्व करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं भाइयों, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अंत में आपको एक ऐसी खुशखबरी मिलने वाली है भाइयों कि जिससे आप भूले न समाएंगे। ठीक है भाइयों, हमारे द्वारा एक ऐसी खुशखबरी, हमारे द्वारा एक ऐसा प्रोग्राम चलाया जाएगा जो आपकी परीक्षा में एक रामबाण औषधि का कार्य करेगा। ठीक है नहीं भाई, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है भाई, चलिए तो वीडियो को प्रारंभ करते हैं, यानी कि हम अपने क्वेश्चन को प्रारंभ करते हैं। क्वेश्चन को हम एक की बात एक करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन पहला है 5। पहला क्वेश्चन कौन सा है? फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो इसमें कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ sec 4a, इफ द वैल्यू ऑफ sec 4a इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ cosec a minus 20 इज इक्वल टू the value of 4a is equal to the value of cosec a minus 20 when, यानी कि where 4a is in acute angle and find the value of a का मान ज्ञात कीजिए जबकि 4a की वैल्यू एक्यूट एंगल है। 4a की वैल्यू कितनी है? एक्यूट एंगल। हमारे पास सेंटर क्या दिया है? यानी कि क्या दिया है क्वेश्चन में? गिवन है sec 4a is equal to cosec a minus 20, तो हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। a की वैल्यू जितनी आएगी उसमें अगर हम 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी वैल्यू एक्यूट एंगल आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए? 90 डिग्री से छोटी। एक्यूट एंगल मींस 90 डिग्री से छोटी। हम पिछले वाले क्वेश्चन में कवर आ चुके हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी पिछले वाले क्वेश्चन की वीडियो की लिंक मिल जाएगी आपकी। ठीक है ना भाई, चलो हम करते हैं इसे। तो क्या है? sec 4a is equal to cosec a minus 20। sec 4a is equal to cosec a minus 20। वही फंडा है, वही पुराना फंडा है। पहली दो संख्या दी है क्योंकि इसके एक को चेंज करेंगे। तो sec वाले को कर लो तो मैं क्या लिख सकता हूं? इसे बोलो cosec 90 minus 4a, क्योंकि cosec 90 minus थीटा is equal to sec थीटा की वो पहला है जैसा दिया है वैसा रहने दो, cosec a minus 20। किसी एक को चेंज करें, ऐसे भी कर लो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, cosec कैंसिल, कितना बचा बोलो? 90 minus 4a इज इक्वल टू बोलो a minus 20। सभी को इधर ले आओ तो कितना? 90 minus 4a minus a plus 20 बराबर 0। 90 plus 20 बोलो कितना? 110 minus 4a minus से कितना बोलो? 5a। किसका? माइनस का, उसे उधर ले गए तो प्लस का हो गया। 5 से 5 कैंसिल आउट बोलो कितने बार? 5 से 5 कैंसिल आउट बोलो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10, यानी कि a की वैल्यू बोलो 22। a की वैल्यू बोलो 22। अब a की वैल्यू तो हमारे पास 22 आ गई। a की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आ गई भाई? 22। लेकिन उसमें एक कंडीशन क्या दी है कि 4a क्या होना चाहिए? एक्यूट एंगल। तो 4 से मल्टीप्लाई करो किसमें? 22 में, तो कितना आ गया? 88, जो कि एक्यूट एंगल है। जो कि एक्यूट एंगल यानी कि 88 की वैल्यू, यानी 88 की वैल्यू 90 डिग्री से कैसी है? छोटी। तो हमारा ये वैल्यू क्या होगी? सही होगी। तो a की वैल्यू बोलो कितनी आ गई हमारे पास? 22। क्लियर है ना भाइयों? चलो इस वीडियो को पॉज करके इसे राइट डाउन कर सकते हैं, राइट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एज ए चॉइस। चलो हम करते हैं अगले वाले क्वेश्चन को। अगले वाले क्वेश्चन में क्या कह रहा भाइयों? देखो इस छोटा से भी आपको क्लीन चेक किसी को छोटी सी भी दिक्कत हो तो हमें इल्तजाम जरूर कीजिएगा भाई। अगर आपको अच्छा समझ में आए तो हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, आपकी कमेंट हमें हमारी गलतियों या फिर हमारे जो अच्छे कर्म है या फिर कुछ भी एक्सेप्ट कुछ भी है उसका महसूस कराती है, उसका ज्ञान दिलाती है। ठीक है नहीं भाई, अगर हम कहीं पे गलती कर रहे हैं तो हमें बताइए। वैसे तो यहाँ तक है 99.99% चांसेस, 99.99% चांसेस गलती के नहीं रहेंगे, क्योंकि हम अपनी वीडियो को देखते हैं जब अपलोड करते हैं। ठीक है ना? चलो, और जब हमारे जल्द से जल्द 1000 का क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का, तो वो हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे? लाइव सेशन ले आया करेंगे। ठीक है ना भाई? वैसे तो लाइव की
प्रायोरिटी है यूट्यूब की, अथॉरिटी है तो शायद हो जाती है, लाइव हो जाता है, लेकिन गांव का एरिया है तो यहाँ पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है, वो वाईफाई लगाना पड़ता है, ठीक है। चलो उसे भी देख लें बाद में। ला अपने कौन से क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन 6 कौन सा है, क्वेश्चन 6 है आपका। क्वेश्चन 6 में कह रहा है भाइयों, कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6 है, वो कह रहा है इफ द वैल्यू ऑफ A, B एंड C आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ A, सॉरी वैल्यू नहीं है वो, जो आपके एंगल है A, B, C, आपके कौन से एंगल है, इंटीरियर एंगल है। देखो इंटीरियर एंगल क्या मतलब, जैसे कि सपोज करो हमने ये एंगल बनाया तो इसके एंगल कौन से, भीतर वाले, ये आपके कौन से कहलाएंगे, इंटीरियर एंगल। सपोज करो ये आपकी दो पैरेलल लाइन है, यानी कि समांतर रेखाएं, या आपकी तिर्यक रेखा यानी कि ट्रांसवर्स लाइन, तो आपके इंटीरियर एंगल कौन से कहलाएंगे। देखो टोटल एंगल ये होंगे, ठीक है ना, टोटल एंगल क्या होंगे, ये होंगे, ठीक है। और ये आपका 1 हो गया सपोज, 2, ये आपका 3, ये 4, 5, 6, 7 और 8, टोटल कितने होंगे 8। तो इसमें दो प्रकार के एंगल होते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर। तो इंटीरियर कौन से होंगे, इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर वाले कोण, इन दोनों समांतर रेखाओं के अंदर वाले कौन से, 3, 4, 5 और 7। इसी प्रकार से बाहर वाले कैसे हो जाएंगे, इसे हम बढ़ा रहे हैं, सपोज करो ऐसे, इसे अगर सपोज करो हम बढ़ा रहे हैं तो ये कैसे हो गए, बाहर वाले हो गए, ठीक है ना, ये कैसे हो गए, बाहर वाले, जबकि भीतर वाले ये, ठीक है ना। तो इंटीरियर एंगल उम्मीद आपको समझ आ गया होगा। अब वो कह रहा है इंटीरियर एंगल हो गए, फिर कह रहा है वो, तो हमें प्रूव करना है कि sin b plus c upon 2 is equal to cos a plus, सॉरी cos a upon 2। देखो जब कोण इंटीरियर एंगल है, जो कोण कैसे हैं, इंटीरियर एंगल है, ठीक है, when angles are interior angles, इंटीरियर, जब कोण कैसे हैं आपके, इंटीरियर है, ठीक है, देन तब क्या होता है कि a प्लस बी प्लस इक्वल टू कितना होता है, 180। यानी कि जब कोण कैसे हो, देखो मैं पहले वो लिख दूं, जब कोण अंतःकोण हो तब क्या होता है कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी होती है, 180। यानी कि त्रिभुज के सभी कोणों का योगफल कितना होता है, 180, ठीक है ना भाइयों। अब देखो जब त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश होता है तब हो गया, चलो। लेकिन एक चीज समझो, हमारे पास प्रूव करने को क्या है, हमारे पास प्रूव करने को ये है, हमारे पास प्रूव करने को क्या है, यानी कि sin a b plus c upon 2 is equal to cos a plus 2 के इक्वल है। अब एक बात समझो कि अगर हम LHS की बात करें तो डिवाइडेड बाय 2 है, और RHS की बात करें सॉरी डिवाइडेड बाय 2 ही है। LHS की बात करें तो 2 का भाग लग रहा है, और RHS में भी 2 का भाग लग रहा है, ठीक है ना भाइयों। और वैसे भी हम अब तक पढ़ते आए 90 से संबंधित फॉर्मूला, जैसे sin 90 माइनस थीटा cos 90 माइनस थीटा, तो इसे क्यों ना 90 बना रहे, 90 कब बन सकता है बोलो भाइयों, जब इसमें 2 की भाग लगा दी जाए। जब इस साइड में 2 की भाग दी है तो हमें इस साइड में भी 2 की भाग देनी पड़ेगी, ठीक है ना भाइयों। तो क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कितना, 180। अब एक बात समझिए, मैंने सपोज करो लिखा 2 प्लस 4 अपॉन 2, 2 प्लस 4 यानी कि 2 प्लस 4 इक्वल टू, अरे क्या है, 2 प्लस 4 बट्टा 2 बराबर 4 और 2 6 बट्टा 2 बराबर 3, ठीक है। अगर मैं इसे ऐसे लिखना चाहूं, कैसे कि 2 अपॉन 2 प्लस 4 अपॉन 2, तो देखो 2 अपॉन 2 1 हो गया, 4 अपॉन 2 कितना हो गया 2, तो वैल्यू कितनी आ गई 3। तो हम देख रहे हैं एक चीज कि हम अगर इसे ऐसे लिखें या फिर ऐसे लिखें, वैल्यू क्या होगी, वही आएगी, ठीक है। तो तरीका कुछ भी हो सकता है, आंसर हो जाएगा
मैंने क्यों बताया ये समझिए, इसका यूज होगा इसमें। कैसे यूज होगा कि जैसे कि 2 + 4 के अपॉन पूरे के 2 था, इसी प्रकार ये 2 इस पूरे के, तो क्यों हम इसे अलग अलग कर दूं, कैसे a/2 प्लस, देखो यहाँ पर b a/2 था, a/2 कर दिया, b + c/2 है तो ये से कर देंगे b + c/2, ठीक है ना। ये एक ही बात है, क्लियर है ना। इसमें भाग दिया तो कितना हो गया 90 हो गया, क्योंकि 180 में हमने 2 का भाग दिया तो कितना हो गया 90। बोलो क्लियर है। चलो अब एक ही साइड को इधर वाली है, जबकि b + c की है इधर वाली, तो हम क्या करेंगे b + c/2 बराबर 90 माइनस इधर ले गए इसे a - 2, क्लियर है ना। अब इस दोनों साइडों में चाहे a sin से मल्टीप्लाई कर लो चाहे cos से मल्टीप्लाई कर लो, अगर sin से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज हो जाएगा 90 - थीटा में, वो चेंज हो जाएगा 90 - थीटा में। अगर cos से मल्टीप्लाई करोगे तो वो चेंज हो जाएगा sin में, तो वो किस में चेंज हो जाएगा भाइयों, sin में चेंज हो जाएगा। तो उससे कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है नहीं, उससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी तरह से समझ आ रही होगी, ठीक है। चलो देखो तो क्या करेंगे, दोनों पक्षों में ऐसे कर लो, मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। अगर हिंदी में लिखना चाहे तो दोनों पक्षों में साइन थीटा नहीं हुआ, साइन हुआ, क्योंकि थीटा की भी तो वैल्यू दी है, साइन का गुणा करने का, ठीक है। तो करो साइन b + c/2 इक्वल टू साइन 90 - a/2, ठीक है ना। तो देखो साइन b + c/2 sin b + c/2 और sin 90 - थीटा बोलो किसके, cos a इक्वल तो कितना हो गया cos a/2, और यही हमें क्या करना था भाई, प्रूव करना था। देखो sin b + c/2 इक्वल टू cos a + a/2, ठीक है ना। क्वेश्चन आपका काफी बढ़िया है। एक और बात समझिए, जब एंगल इंटीरियर होते हैं, अंतःकोण होते हैं, तो तीनों एंगलों का सम जो होता है 180 के बराबर होता है। क्योंकि क्वेश्चन में /2 था तो हमने दोनों साइड में /2 कर दिया, 180 में 2 का भाग दिया तो 90 हो गया। वो कॉन्सेप्ट बताया था, ये अलग अलग कर दिया, क्यों a/2 में अलग कर दिया तो a/2 दिया था, b + c/2 कर दिया b + c/2 दिया था, ठीक है ना। इसे उधर ले गए क्योंकि 90 - थीटा में फॉर्मूला लगता है, साइन का मल्टीप्लाई कर लो चाहे cos का कर लो, क्वेश्चन आपका आ जाएगा। तो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, क्यों, क्योंकि b + c/2 में साइन से मल्टीप्लाई था, और भी हमें पता चलेगा, तो साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, ये हो गया sin 90 - थीटा किसके इक्वल, cos थीटा के। आपका क्वेश्चन हो चुका है सुव्यवस्थित ढंग से, ठीक है। जेन्युइन कंटेंट आपको कैसा मिलेगा भाई, जेन्युइन मिलेगा, डोंट वरी, बी हैप्पी, टेक केयर, ठीक है ना। अपने बस अपने समय का सही सदुपयोग कीजिए भाई, ठीक है ना। आपको ये जो मिल रहा है एकदम मस्त मिलेगा, ठीक है, इसकी गारंटी है बिल्कुल। चलिए अगले वाले प्रश्न की बात करते हैं, आपका लास्ट क्वेश्चन है, और इसके बाद हमने आपसे जो कहा था कि आपके लिए खुशखबरी देंगे, वो देने वाले हैं भाइयों। बस आपका 7वां क्वेश्चन हो रहा है, उसके बाद आपको एक खुशखबरी, छोटी जोरदार खुशखबरी मिलने वाली है। चलो क्वेश्चन 7 लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.3 का। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस sin 63 plus cos 75 in the terms of trigonometric ratios of angles between 0 degree and 45, यानी कि sin 63 सॉरी 63 नहीं है, 67 प्लस cos 75 को हमें त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 और 45 डिग्री की, त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 और 45, देखो त्रिकोणमितीय अनुपातों के 0 और 45 डिग्री के बीच के कोणों के
बीच में लिखना है कि पदों में लिखना है। अर्थात इस 63 को और 75 इन दोनों एंगलों को 0 और 45 यानी थीटा की वैल्यू 0 से तो बड़ी और 45 से कैसी छोटी, 0 से बड़ी और 45 से कैसी छोटी, इसके बीच में लिख दिए, ठीक है ना। तो वही फॉर्मूला है। देखो 63 को क्या लिख सकते हैं अपन लिख सकते हैं 90 माइनस कितना बोलो, 90 माइनस बोलो 23, ठीक है नहीं, 90 माइनस 23, तो 23 माइनस करेंगे तो आपका कितना है 63, साइन पहले से है, तो साइन 90 माइनस थीटा, क्यों साइन सॉरी कॉस होगा ना यहाँ पे, तो क्योंकि cos 90 माइनस थीटा ही तो, तभी तो sin थीटा के इक्वल होगा ना, ठीक है बोलो। चलो अब इसे कैसे लिखते हैं, लिख सकते हैं sin 90 माइनस बोलो कितना 15, ठीक है ना। तो cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा के, तो कितना हो गया cos 23 प्लस sin 90 माइनस थीटा इक्वल टू किसके sin थीटा के, सॉरी क्या करेगा अपन, अब क्या हो गया ना, देखो दोबारा से देखते हैं, sin 63 आ जाए, इसे कैसे लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं cos 90 माइनस थीटा, cos बदल जाएगा sin में, तो कितना हो जाएगा sin 63, अरे बोलो cos 75 को sin 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा sin 90 थीटा इक्वल टू cos थीटा के, लेकिन कर रहे हम गलत है, लेकिन कर रहे हम क्या है गलत, कैसे गलत कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर थीटा तो फिर चेंज हो गया ना, क्योंकि ये तो ठीक है कि ये 75 के इक्वल लिख सकते हैं, लेकिन जैसे ही हम देखो साइन 90 माइनस 15 है, तो साइन 90 माइनस थीटा को cos 15 लिखेंगे ना, क्योंकि थीटा की वैल्यू तो 15 है, जबकि यहाँ पर 75 आना चाहिए, है कि नहीं। तो हम क्या करेंगे, इस पे जैसा है वैसा ही रहने देंगे, यानी कि हमने क्या किया है भाइयों, हमने सिर्फ 63 और 75 को चेंज किया है, 63 को हमने 90 माइनस 23 में किया है, जबकि 75 को हमने 90 माइनस 15 में किया है, ठीक है ना। चलो देखो तुम sin 90 माइनस 23 है, तो sin 90 माइनस थीटा को बोलो किया, इसमें चेंज कर सकते हैं cos थीटा प्लस cos 90 माइनस थीटा को बोलो किसमें sin थीटा और sin 15, यही आपका क्या होगा आंसर। आप देख सकते हैं दोनों की वैल्यू 0 और 45 की कैसी है, बिटवीन है, बीच में, ये 23 है या 15 है, 0 और 45 के बीच में है। चलो अब यह समय है, पहले तो इसे आप उतार लीजिए, ठीक है, क्या कर लीजिए भाइयों, उतार लीजिए। चलो अब देखो भाइयों, उतार लो, अपने वीडियो पॉज करके आप उतार सकते थे, ठीक है, चलो उतार लिया आपने। अब देखो भाइयों, हमने शुरुआत में इस वीडियो को इस वीडियो की शुरुआत में ही कहा था कि हम आपको एक खुशखबरी देने वाले हैं, तो वो खुशखबरी ये है भाइयों, हम आपके मैथ को कवर करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं, मैथ को कवर करा रहे हैं। तो देखो एक सब्जेक्ट होती है हिंदी, 10th में, 12th में भी है, लेकिन 10th पर हमारा ज्यादा फोकस है, वैसे तो 12th भी देखेंगे, हम कवर करने की कोशिश करेंगे जहां तक है उम्मीद है, लेकिन 10th की हिंदी को जैसे ही एग्जाम की डेट, यूपी बोर्ड के जैसे ही एग्जाम की डेट या सीबीएसई बोर्ड के जैसे ही एग्जाम की डेट आती है, वैसे सीबीएसई में कोई मायने नहीं रखता हिंदी, वो तो नॉर्मल है, बस ऐसे ही है। 10th यूपी बोर्ड का थोड़ा ठीक है, वैसे सीबीएसई का भी हम कवर कर लेंगे, अगर आप चाहेंगे तो हमें कमेंट करके बताइएगा, अगर आप भी चाहते हैं सीबीएसई की कवर कराना हिंदी को, तो हम उसे भी कवर कराएंगे, लेकिन यूपी बोर्ड की तो हम कवर कराएंगे, क्योंकि वो उसकी हिंदी को पढ़ने में थोड़ा आनंद आता है, ठीक है। और जब एग्जाम की डेट आती है आपकी, जैसे ही बोर्ड एग्जाम की डेट आती है, उसके तुरंत बाद ही बड़े ही चैप्टर वाइज हिंदी को कवर कराएंगे, ठीक है। गद्य पद्य
यानी कि गद्य और काव्य को कवर कराएंगे, संस्कृत को भी कराएंगे और आपका गद्य हिंदी गद्य साहित्य का इतिहास उसे भी कवर कराएंगे। ठीक है भाइयों, हिंदी में हम आपके टोटल क्वेश्चन को कराएंगे। मुक्तिदूत खंडकाव्य आपका गांधी जी का कथानक संक्षेप में लिखने को कहता है। गांधी जी के नायक यानी कि मुक्तिदूत खंडकाव्य के नायक का चित्रण होता है, जो 6 क्वेश्चन 6 नंबर में आता है। उस सब को हम बड़े आराम से, बड़े व्यवस्थित ढंग से और जेन्युइन कंटेंट में आपको कवर कराएंगे, यह हमारा निश्चित वादा। ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि हिंदी को हर एक टीचर कराता नहीं है यूट्यूब की क्लास पर। वैसे तो आपको मिल जाएंगे अलग अलग टॉपिक, लेकिन पूरी किताब को हम बड़े क्रम वाइज तरीके से कराएंगे। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट बात है भाइयों आपको। इसीलिए इस वीडियो को थम्स अप जरूर कीजिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, और वीडियो को अच्छी लगी हो तो हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भाइयों हमारे इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।